अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अदीन इकरा के खाने। दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा मकरोनी बनाकर खाई होगी, लेकिन आज जिस तरह मैं आपको मकरोनी बनाने का तरीका बताऊंगी, जो टिप और ट्रिक्स मैं बताऊंगी, इनको फॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म की मकरोनी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन में पानी लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। तो पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है, इसमें मैंने मकरोनी को ऐड कर दिया है। तो इसको अब मिक्स करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें, हमारी मकरोनी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम चेक करते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारी मकरोनी अच्छे से कुक हो गई है। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। तो अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इस पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो वो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज वो ऐड करूँगी। तो प्याज को ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब साथ में मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। आप गाजरों की कटिंग अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो कर सकती हैं। तो यहाँ मैं इसको 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए पहले इसको ऐड किया है। तो अब मैं इसमें कटी हुई बंद गोभी ऐड करूँगी और साथ 2 अदद कटी हुई शिमला मिर्चें ऐड करेंगे। तो इनको फ्लेम को हाई करके इनको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ में इसमें दरदरा पाउडर सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। तो साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो साथ इसमें मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दीन इकरा के खाने को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कमेंट किया करें कि आप चाहे छोटू सा ही कमेंट किया करें, लेकिन आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ हमारी सब्जियां अच्छे से टेंडर हो गई हैं। तो जो अब हमने मकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी इसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारी सब्जियों का कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें सॉस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। 2 ही टेबलस्पून इसमें मैं चिली सॉस ऐड करूँगी और 2 ही टेबलस्पून इसमें मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। तो इनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से आप लोगों ने मिक्स करना है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मकरोनी बन के रेडी हुई है। तो अब इसमें मैं आप चेक कर सकती हैं, माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल्स सब्जियों का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब केचप। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो केचप ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त चाइनीज़ चिकन मकरोनी बनकर रेडी हो गई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आके लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है और नेक्स्ट कौन सी डिश पर आप रेसिपी देखना चाहते हैं, कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं उसी डिश पर बनाकर लाऊंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।